नानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवत स्वरूपम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ये मथुरा प्रांत का सबसे बेस्ट बैच है जवानों का। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय दो, श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14 आज पढ़ाया गया। वेल, ये वाला श्लोक तो, ये जो 11 और 12, जो लोग भविष्य में दीक्षा लेंगे वो लोग अवश्य से इसको प्रिपरेशन करें, कि इसके ऊपर ही तथ्य आपको स्ट्रेन ज्यादा पूछे जाएंगे। वदन्ति तत्तत् विदतत्वं तज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर टेकिंग इन फ्यूचर ब्राह्मण इनिशिएशन। जो द्विजाति है व्यक्ति ब्राह्मण इनिशिएशन लेगा मेरे पास से, तो वो तत्व का व्याख्या किया है, वो ब्रह्म कहलाता है, परमात्मा कहलाता है, भगवान इति शब्द थे। भागवतम के अलावा और ब्रह्म संहिता के अलावा निराकार ब्रह्म परमात्मा और इसका सेग्रीगेशन जो है, ये इतना क्लियर कहीं पे नहीं दिया, किसी शास्त्र में नहीं दिया। और प्रभुपाद ने इसको समझाया गीता के परपोर्ट में, सेकंड चैप्टर के शायद 2 नंबर श्लोक के परपोर्ट में, कि सूर्य, सूर्य देवता, सूर्य लोक और सूर्य की रोशनी, ठीक ऐसे ही ब्रह्म है, सूर्य की रोशनी, सूर्य लोक आंशिक वो है परमात्मा ज्ञान, और स्वयं भगवान वो है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम बंगाली में कहते हैं, गुड बेटर बेस्ट, ऐसा। तत्व तो एक ही है। जैसे बर्फ, जैसे वेपर, जैसे लिक्विड, नॉर्मल वाटर, तत्व तो एक ही है। लेकिन तुम प्यास नहीं बर्फ और नहीं वेपर से बुझा सकते हो। वो प्यास बुझेगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जब पानी पिलाया जाएगा। ठीक ऐसे ही भगवान का ये आंशिक आंशिक विस्तार है, और इसका 2 कारण, ऑफिशियल कारण है। एक तो भगवान का सर्व साक्षीता, उसको मेंटेन करने के लिए, और एक अंतर्यामीता, ये मेंटेन करने के लिए। सर्व साक्षी रूप में इन एनिमेट एनिमेट सब में परिव्याप्त होते हैं, और अंतर्यामी रूप में जीवों के अंदर परिव्याप्त होते हैं। वो भगवान ही है, भगवान का प्रतिबिंबित रूप है, तो परमात्मा रूप में हृदय का प्रतिबिंबित होता है। बट प्रतिबिंब प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का सोर्स जो है वो है, जैसे आप किसी को आईने में लड्डू दिखा रहे हो, आईने वाला लड्डू आप आईने से ही दिखा रहे हो, प्रतिबिंब उसके मुंह में डालते हो तो वो खा नहीं पाएगा उसको। दिख रहा है, वास्तव है, दिख रहा है कि लड्डू है, लेकिन उसको खा नहीं पाएगा आईने में। ठीक ऐसे ही प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब तो सर्व साक्षी रूप है, अंतर्यामी रूप है भगवान का। वो आपका कोई काम एक्सेसिबल नहीं। और योगी का सिद्धि उधर उधर तक ही आता है। योगी लोग सिर्फ परमात्मा को दर्शन करते हैं। और ये तीनों चीज, या दोनों चीज, परमात्मा और भगवान, ये एक ही जीवन में दोनों ने इन दोनों चीज को साधा है, वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव के चरित्र में ही आता है। और ध्रुव का कथा ही इसलिए ही है कि वही परमात्मा का एक्सेसिबल तब बनता है जब वो सगुण साकार में प्रकट हो जाता है सामने। दुर्मति लीला में ऐसा ही वर्णन है। जो अंतर में देख रहे थे वो छवि हट गई, आंख खोल दिया विभल होके, देखा सामने वो खड़े हुए। और भगवान ने कपोल देश में अब शंख टच किया, तब ने स्तुति करना शुरू की। तो पूर्णतः जो उपलब्धि है वो सगुण साकार भगवान का ही है। और यहाँ पे दिया है ना,
स्पेशली इसमें ब्रह्म संहिता में, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। हाँ, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंद कोटि। जिस भगवान का प्रभा, उनका जो दिव्य कांति है, वही है ब्रह्म ज्योति, तज्ज्योति। हाँ, ब्रह्म ज्योति। और परमात्मा उनका प्रतिबिंबित आंशिक प्रकाश है, जो अंतर्यामी प्रकाश है। और ब्रह्म सर्वगत प्रकाश है, सर्व साक्षी प्रकाश है। हम लोग सुनते हैं ना, राम बसहु सर्वत्र समाना। तो ये सर्वत्र समान माने क्या, वो अपने एनर्जी रूप प्रतिबिंब माने परिव्याप्त हो गए। दैट डजंट मीन कि उनको सगुण सारा साकार रूप में ही सब में घुसना है, ऐसा नहीं है। अपनी शक्तियों के माध्यम से परिव्याप्त हो, ब्रह्म शक्ति के द्वारा, एफल्जेंस। तो यही है इतना। लेकिन जो हमारे गुरु महाराज जेपीएस ऑफिस में बैठेगा इसका एग्जामिनेशन देने के लिए, उसको समझ में आएगा कैसे घुमा घुमा के पूछेंगे। ये तत्वों में बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये भागवत और ब्रह्म संहिता छोड़ के मैंने किसी शास्त्र में नहीं, उपनिषद में भी नहीं है। गीता में है, ब्रह्मणो प्रतिष्ठा हम, भगवान कह रहे हैं। बट उसका भी बहुत कंट्रोवर्शियल भावार्थ होता है। लेकिन भागवतम एक गीता तो है और सेकंड कंट्रो में भी है। तो बहुत स्पष्ट है इस एग्रीगेशन, जो आपके शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। अभी आते 13 नंबर जो श्लोक है, जो कल चर्चा हो रहा था, वर्णाश्रम धर्म का एक क्रियाशील रूप है, एक भावनाशील रूप है। क्रियाशील रूप जो है वो, या इस जगत में बॉडी धारण किए हो तो उसका महत स्वार्थ के ऊपर निर्भर है, इसलिए भगवान ने स्वधर्म त्याग करने के लिए मना किया है। यहाँ का महत स्वार्थ के लिए अपने अपने धर्म में तुम लोग रहो। और लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो भावात्मक है। वह संसिद्धि हरितोषणम, ये श्लोक एक आया वर्णाश्रम के लिए। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। यहाँ तो द्विज श्रेष्ठा कहा गया। द्विज माने दी जातियां, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। वर्णाश्रम विभागशः मीन्स बाकी और विभाग, यानी एक ही बचा वो है चतुर्थ वर्ण, अंत्यज का मेन पर्पस है, जो हायर पर्पस है। वर्णाश्रम धर्म, जैसे कोई जन्म ग्रहण किया है, शरीर धारण में खाना पीना सब कुछ चाहिए, जीविका इत्यादि। जिएगा कैसे, तब ना भक्ति करेगा, जब जिएगा तो वो सब उसके गुण, उसके नेचर के अनुसार अवेलेबल करवाना क्रियात्मक है। और संतुष्ट रखना स्पेशली मेन मेन चीज जो है वर्णाश्रम धर्म का, वो है पैशनेट नहीं करना किसी भी व्यक्ति को, उद्विग्न नहीं करना। इसलिए जो जो कास्ट है, इस मामले में मैं एक उनको स्मरण करूंगा, वो है श्री श्रीमद निश्चलानंद सरस्वती जगत गुरु शंकराचार्य जी, पूरी पीठाधीश्वर हैं। वो एक बात बोलते हैं, अच्छा चीज कभी कहीं से भी लेना चाहिए। हमेशा बोलते हैं कि देखो, ये जो सूता काटने का बिजनेस, कुंभकार, चर्मकार, लोह, जो मेन बिजनेस जो है वो किनके हाथों में था? वो एक्चुअली चतुर्थ वर्णों के हाथों में था। कपड़े का बिजनेस सबसे ज्यादा महंगा बिजनेस एक्चुअली उस जमाने में था, सूता काटने का लिए। तो ऐसा नहीं है कहीं पर भी उन लोग के साथ कोई अनाचार व कुछ ये किया गया है। बट द थिंग इज दैट
कि ब्राह्मणों से भी कई कई बार वो लोग बहुत संपत्तिशाली होते थे। उसका उदाहरण कौन है? हमारी शुद्ध रानी कलकत्ता की, वो है रानी रासमणी। ब्राह्मणों ने इसलिए तो उनको उनको परित्याग किया था कि शूद्र ने मंदिर बना दिया। भवतारिणी काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। उस जमाने में उसको लेकर हो हल्ला हो गया था। एक शूद्रानी ने टेम्पल बनाना, तब अधिकार नहीं था। मैं कहने का तात्पर्य ये है, शूद्रानी जमींदार थी, रानी रासमणी। और आज भी रानी रासमणी क्या, पूरा कलकत्ता रानी रासमणी का ही था। पूरा कलकत्ता, ज्ञान बाजार से लेके पूरा गोविंदपुर, सुतानुटी, सब कलकत्ता, मैक्सिमम पोर्शन उनका था। आज भी है। बाबू घाट किसके नाम से है? उनके पति के नाम से बाबू घाट। बाबू, राजा राजा बाबू। हाँ, तो लेकिन ब्राह्मणों से एक्सपेक्ट किया गया तुम जैसे भी तुम संतुष्ट रहोगे, तुम गरीबी में रहोगे संतुष्ट रहोगे, राजाओं से संतुष्ट रहने के कहा कि तुम परिजनों को तुम त्याग करोगे, तुम खोओगे युद्ध में, मारे जाएंगे, तुम संतुष्ट रहना है, विचलित नहीं होना है। वैश्य को कहा तुम कठिन परिश्रम करके समस्त बिजनेस में घाटा होगा, संतुष्ट रहना है। तो ये विभिन्न वर्ण जाति के माध्यम से सबको एकोमोडेट किया गया, ऑक्यूपेशन देने दे के शांत रहने के लिए, और मेन पर्पस पर ध्यान देने के लिए। वो है संस्कृति हरितोषणम। ये है वर्णाश्रम धर्म का खूबसूरती एक्चुअली। और तब अपने अपने वर्ण और आश्रम के समान समान, इवन कलयुग में भी पहले पहले भी ऐसा होता था। अंग्रेजों से पहले तो अवश्य वर्णाश्रम धर्म ही हम लोगों का पूरे देश काठामों था मेन। आज कुंभकार कुंभ का सामान बनाते हैं। लोहकार, स्वर्णकार स्वर्ण का काम करते हैं, आज भी करते हैं। बट वो मिक्स्ड हो जा रहे हैं। और बिकॉज ऑफ, हम लोगों ने सबसे गलती क्या किया, हम लोगों में ये वर्णाश्रम धर्म का लोप कहाँ हुआ? जब हम लोगों ने मैकॉली का विद्या ग्रहण किया, स्कूलिंग। ये बहुत बड़ा एक साजिश था कि हमारा वर्णाश्रम धर्म तोड़ने के लिए। अभी एक श्लोक और सुनिए, जो मैं बार बार कल से बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं था, मैं अभी लेके आया अब श्लोक। विष्णु पुराण 3:8-9, और ध्यान से सुनिएगा। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान्, विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्तोष कारणम। क्या बोला है? इफेक्ट सोचिए, विष्णु पुराण में बोला है। परमेश्वर भगवान, ध्यान से सुनिएगा, विष्णु वर्णाश्रम धर्म आचार युक्त पुरुष के द्वारा आराधित होते हैं। वर्णाश्रम आचार व्यतीत तो उनको परितुष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। विष्णु आराध्यते पंथा न अन्य तत्वश कारणम, एंड वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण पर पुमान। समझ गए सब लोग कि वर्णाश्रम धर्म आचार युक्त व्यक्ति ही हरि भक्ति के लिए क्वालिफाइड है। अन्यथा भगवान विष्णु को तुम प्रसन्न नहीं कर सकते। विष्णु पुराण 3.8 पॉइंट। नहीं, नहीं कर सकते। और यहाँ पे संस्कृति हरितोषणम, तो दो बातें यहाँ पे दिया है, एक इसका विष्णु पुराण का, एक इसका। इसलिए गीता में भगवान ने कहा स्वधर्म, क्या स्वधर्म में निधनं श्रेयात, परधर्म भयावह। स्वधर्म रह के मरना अच्छा है, लेकिन परधर्म जो क्या है वो भयावह। परधर्म इन द सेंस, शूद्र होके तुम ब्राह्मण काम करते हो, इसका अनुभव बहुत चलता है। शूद्र तुम हो, तुम्हें ब्राह्मण दीक्षा क्यों लेना है? स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा क्यों लेना है? ये सब है ओवरकम करना, अति स्पर्धा करना, जो शास्त्रीय सिद्धांत है ही नहीं, जबरदस्ती ये करना। तो उससे लाभ क्या हुआ?
कौन सा माने महान खजाना हम लोग को मिल गया? जैसे हमारा रक्षण है वहां पे सूरत में, शुद्ध परिवार में, और उसका परिवार में बहुत प्रॉब्लम चलता है। माने बहुत, माने माने आप सोच नहीं सकते कैलामिटीज। और भी बहुत सारे भक्त हैं। तो मैंने उनको पहले ही बोला कि तुम ये जो यज्ञ इत्यादि शालिग्राम सेवा सब बंद कर दो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे अधिकार में ही नहीं आता है। तुम्हारा मेन पर्पस क्या है? हरिशक्ति हरितोषम, वो तो तुम्हें मिल रहा है, वो अवेलेबल तुम हो इसमें, उससे क्वालिफाइड हो, नाम लेने के लिए क्वालिफाइड हो। सब मेन क्या, भगवत धाम, भगवत चिंतन, इस सब के लिए तुम क्वालिफाइड हो। और भगवान का सेवा करना भी है, उसके लिए क्वालिफाइड हो। क्या सेवा करना है? वो सेवा देख सीखना है। वो है भगवान का बर्तन मांजना, भगवान का माला बनाना, हाँ, भगवान के लिए पानी लेके आना, भगवान के लिए कुकिंग भी कर सकता है। ये भी शास्त्र में दिया, दीक्षित शूद्र भक्त कुकिंग भी कर सकता है। इतना तक तो है फैसिलिटीज। तुम्हें यज्ञ ही करने, शालिग्राम सेवा करने के लिए क्यों बैठना है? दैट मीन्स यू आर नॉट फॉर नॉट संसदीय हितोषणम, फॉर दिखावे के लिए कि मैं भी कुछ हूँ। ये साबित करना जो चीज है, ये भक्ति में एकदम इल है, इल। भक्ति में कुछ साबित करना कुछ नहीं होता, ऑलरेडी साबित है, वो ऑलरेडी प्रमाणित है। तुम करो, और इस इडियट वर्ल्ड से बाहर निकल जाओ, बस यही काम है। तो ये जो परधर्म भाया हुआ माने यही, जो जिस वर्ण में है उस वर्ण की मर्यादा बना के भक्त बनो। और वैष्णवता, मैं हमेशा बोलता हूँ, सर्वोच्च परी है। उसके लिए ये सब, ये डिवीजन चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रभुपाद कायस्थ बन के इतना बड़ा काम किया, बड़े बड़े ब्राह्मण नहीं कर पाए। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन भगवान का माने आदेश आप लोग पालन करें। भगवान उधर भी यही विष्णु पुराण में दिया है, आप लोग पढ़िए, और यहाँ पे भी दिया है। किसी को फल से कभी वंचित नहीं किया गया, एक ही फल मिलेगा। भगवान राम का कितना माने अद्भुत चरित्र, जब वे निषाद राज के साथ वे खाना खाते थे। तो भगवान की नजरों में ये सब भेद इत्यादि नहीं है, लेकिन हाँ, मर्यादा पालन तुम्हें करना है। भगवान वो चाहते तुम मर्यादा पालन करो। क्यों? वो कारण भी है, कारण है, तुमने तो अपने कर्मफल से ये वर्ण तुम्हें मिला है। अपना कर्मफल है ना, जो जिस वर्ण में है। कोई ब्राह्मण जाति में है, उसका कर्मफल है। कोई क्षत्रिय में कर्मफल है। कोई वैश्य में कर्मफल है। और कोई शूद्र में कर्मफल है। तो वो लॉ लागू हो जाएगा। कौन सा लॉ बोलिए तो? वर्मा जी बोल, रत्तेन कल्पम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात कृतम विपाकम। ये वाला लॉ तब लागू होता है। भक्त माने विनीत। विनीत का एक अर्थ है अपने कर्मफलों को स्वीकार करके भोगना, उसको डेस्परेटली उसको ओवरकम नहीं करना। वो एकदम वो शरणागति के खिलाफ हो जा रहा है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। ये समझना बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको के लोग नहीं समझते हैं। ये भक्ति विकास मान इसको लेके उठाए हैं इन मुद्दे को। कोई जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आए महाप्रभु, इसको इस तार को छेड़ा ही नहीं महाप्रभु ने। छत्र गोस्वामी गण इतने बड़े पंडित ने हरिभक्त विलास लिख दिया है। हाँ, उन्होंने इस तार को कभी छेड़ा नहीं। और जहाँ पे गुरु निर्णय वर्णन हरिभक्त विलास में लिखा है, वहां देखिए गुरु के बारे में क्या बोला है, क्या वर्ण के बारे में क्या बोला है। पढ़िए जाके, तब समझ में आएगा। सर्वोच्च उत्तम गुरु ब्राह्मण वंशी ही उन्होंने स्वीकार किया है, सर गोस्वामी ने। उनने, और वो सब वर्ण को दीक्षा दे सकता है। क्षत्रिय गुरु भी स्वीकार किया है। वो ब्राह्मण को दीक्षा दे नहीं सकता। वो वैश्य शूद्र को दीक्षा देगा, या क्षत्रिय को दीक्षा देगा। ऐसे करके वो पद्म पुराण से श्लोक उसमें उद्धृत किया है। पढ़िए। इसीलिए स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, भगवान ने कह दिया। परधर्म भयावह है। उसका उसका दुराग्रह ना करें। जो जिस वर्ण में है उस वर्ण में रहकर संस्कृत हरितोषणम, भगवान श्री हरि का सेवा करने का कोशिश करें। हाँ, अवश्य ही दी जाती है जो है जनेऊ धारण करेंगे।
लेकिन ब्राह्मण उसमें भी ब्राह्मण ही रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं जनेऊ धारण करके क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया है या वैश्य ब्राह्मण बन गया है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आप शास्त्र पढ़िए कहीं पे नहीं है। वैष्णव ब्राह्मण तर समझना है कि वैष्णव ब्राह्मण है तो माने उच्च है ही, उसमें कोई माने संदेह नहीं है। लेकिन मर्यादा हेतु ये जो जाति, जो वर्ण है, इसमें उसको कंक्लूड नहीं और इंक्लूड नहीं करना है। स्वयं महाप्रभु इन लोगों ने किसी ने भी नहीं किया, इस तार को छेड़ा ही नहीं है, वर्ण संदर्भ को छेड़ा नहीं, वो ऐसे ही रखा है। नहीं तो समाज का अवस्था देखिए आज। और सबसे बड़ा चीज है वर्णाश्रम धर्म का, वो है नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, भयावह है। वर्ण संकरता भयावह। और तुम भक्त हो, तुम गृहस्थ हो, तुमने वर्ण संकर बच्चा पैदा किया है, उसको दंड मिलेगा। इसलिए शरणागति हम लोग कहते तो हैं, सबसे शरणागति यही है। क्या है? वो है जो जो ये वाला श्लोक विष्णु पुराण का श्लोक का है कि अपने वर्णाश्रम में रहकर आप भगवान हरि को सेवा करो। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण भुञ्जानिवात कृतं विपाकम हरिद्वाग बपुर्वीर विद्यत नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदेश दायका। वो मुक्ति का अधिकारी है जो ये अपना कर्म भोगते भोगते भगवान कृष्ण को हरिद्वाग बपुर विद्यत नमस्ते, अपने हृदय से, अपने वाणी से, अपने काया से भगवान को सदा सेवा करता रहे। फल से किसी को कोई वंचित नहीं, लेकिन ये कर्म भोगना का जो टेंडेंसी शरणागति है। संत रायदास भगवत प्राप्त होने के बाद भी जूता बनाते रहे और पेटनी से बैठते। उनको हरि नहीं मिला। तो इसलिए वर्णाश्रम का जो गेम है आपको समझना है। मैं कल से ये सोच रहा था कि इस बारे में चर्चा हो, और ये बहुत जरूरी चर्चा है। आप कर्म भोग करने के लिए स्वीकृत नहीं, तो आप कैसे भक्त हैं? रघु पांडा सबका लीला भरा हुआ है शास्त्र में, आप पढ़िए। शास्त्र में नहीं बने, वास्तविक में जगन्नाथ जी कर्म फल भोग रहे हैं। हरेश ठाकुर कभी क्लेम नहीं किया मुझे ब्राह्मण बना, मुझे जनेऊ पहना, जबकि वो महाभागवत है। विदुर कभी क्लेम नहीं किए कि मुझे जनेऊ पहना, मैं मुझे ब्राह्मण बनाऊं, मैं यज्ञ करूंगा। और जितना यज्ञ त्रेता युग में नहीं उतना यज्ञ तो इसका में हो गया है। गीता यज्ञ, भागवत यज्ञ, त्रेता युग में भी इतना यज्ञ नहीं हुआ है। एक ये अशास्त्रीयता है, इधर अवश्य ही कुछ त्रुटि है शास्त्र के अनुसार। क्योंकि वैष्णवता इज एनफ। मैं अपना आश्रम चेंज, वर्ण चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नरक मिलेगा दुराग्रह करोगे तो। अपना कर्म भोगो, शरणागति का पहला लक्षण स्वीकृति है कि हाँ, आज से मैं जो भी जैसा भी जन्म हुआ है मुझे भोगना है। भुंजाने बात तो गीतम विपाकम, कुछ विपाक करना है अपना गीतम। तो इसलिए मूल उद्देश्य है वर्णाश्रम का संस्कृत हरितोषणम, उसके फल से किसी को वंचित नहीं किया गया है। लेकिन मर्यादा जो है कर्मफल भोगने की, और ये विष्णु पुराण का श्लोक सुन लिया कि भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हो, तो संस्कृति हरितोषण और प्रसन्नता के लिए ही वर्णाश्रम है। और आप ऐसा करोगे तो प्रसन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब आपका सब कुछ फेलियर हो गया। इसलिए जो जिस वर्ण में है ससम्मान, आप भक्त बने वैष्णव बने, आप ऐसे ही श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर महाराज ने माना है कि वैष्णव लोग ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं कहा कि जनीन बना दो सबको, दीक्षा दे दो, ब्राह्मण दीक्षा दे दो, ऐसा नहीं कहा है। माना है कि मैं मानता हूँ
ये जो चांडाल भी अगर हरिभक्त है वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ श्रेष्ठ है माना है, और वो है, वास्तविकता है, वो श्रेष्ठ है। रामाचार्य के एक पंच गुरु में से एक गुरु वो है कांची पूर्णा। जो विष्णुकांत बद्रदास स्वामी डायरेक्ट बात करते थे, और महाभागवत थे, भागवत आलू थे। तो सब लोग उनको श्रेष्ठ मानते, इसलिए लेकिन उन्होंने कभी ये सब दुराग्रह नहीं किया। जनेऊ पहन के बैठ गए, जनेऊ चाहिए के करने बैठ गए, ये सब नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा अतिक्रमण हो रहा है एक्चुअली, और इसका भयावह परिणाम होगा। उसका परिणाम क्या है? हमारे गुरुकुल में इसका अनुसार लफंगे लोग जन्म लिए हैं। और गुरुकुल से सन्यासी कोई, कुछ ब्रह्मचारी कोई नहीं बना, सब लफंगे ही बने हैं, सब लड़कीबाज ये सभी बने हैं। रिजल्ट जीरो है। और सूक्ष्मता ऐसा तक लगा नहीं तो भक्त तिलक करके देखो हरिनाम है, वो तो ठीक है। तो वही करो ना, वही तो मेन चीज है, भक्ति करो, ये सब मत करो। हाँ, तो हम्म, वृक्ष को तुम्हारा नाम की फले परिचय है, वृक्ष को तुम्हारा नाम क्या है, फल से परिचित हो जाता है। इसलिए सब लोग सावधान होकर अपने अपने मर्यादा में रह के भक्ति करें। वो भगवान को ज्यादा पसंद है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वैश्य कुलोत्पुत थे, और तो महाभागवतालु थे, राधा बाबा उनके संग करते थे। हाँ आगे, कितना बड़े संत हैं। तो महाभागवत जो महाभागवत है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो शिफ्ट करना वर्ण की क्रियाओं को, सर्वथा अनुचित है, यह अधर्म है, सर्वथा अनुचित है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का सही सही आप लोग आश्रय लें, और वर्ण धर्म में रह के, वर्ण आश्रम में रह के आप लोग भक्ति करें। हम्म। और वैष्णवता को प्राधान्यता दें, और अपने कर्म विभाग को मैंने सहर्ष आप भोगे, सहर्ष। ये शरणागति, यही शरणागति। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सतकोटि प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। एक प्रश्न है कि जैसे कि जो ब्राह्मण आजकल जाति से जो बोलते हैं कि हाँ ब्राह्मण है, मगर वो मांस मछली सब खाते हैं, फिर जनेऊ धारण करते हैं, तो उनको किस कैटेगरी में रखा जाए? और जी दूसरा जनाब। प्रश्न ये है कि ये जो प्रभुपाद ने बोला है ना, कलो शूद्र संभव, तो मतलब कलयुग में सब शूद्र हैं, तो फिर इस दोनों में मतलब समझ में नहीं आ रहा, प्रभु जी क्लियर कर दीजिए। कल शुद्ध आचरण से सब शुद्र है, आचरण से सभी शुद्र हैं कलिकाल में। लेकिन आचरण को उसी वर्ण में सिचुएट करके, अकोमोडेट करके उसे डिफाइन किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। वही करने का आदेश शास्त्र शास्त्र बोल रहे हैं। आप शिफ्ट मत कीजिए। आप उसको इसलिए हरि भक्ति करवाइए। हरि भक्ति करने से समस्त देवी गुण आएगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है आप उसको, आपको अधिकार मिल गया उसको शिफ्ट करवाने का। वो मत कीजिए। और जो ब्राह्मण पतित हैं वो द्विज बंधु हैं, और उनका भी फल भयानक होगा, ये भी निर्धारित है। लेकिन क्या इस्कॉन में ब्राह्मण लोग नहीं है क्या? मैंने कहने का यही तात्पर्य है। उनको अच्छा ब्राह्मण बनाओ ना। इन शूद्रों को ही जैन बना के ब्राह्मण बनाना है, ये मुझे समझ में नहीं आता। एवरीवन इज वैष्णव, दे आर ग्रेट। हाँ, है तो ब्राह्मण, उसको यूज कीजिए। उसका उसका दायरा में जो अधिकार आता है उसको, उसका वो करने दीजिए। क्षत्रिय लोग अपने दायरे में जो आता है वो अधिकार वो सेवा में यूज करिए, यही तो ब्यूटीफुलनेस है वर्णाश्रम धर्म का। उसी धर्म में उसको रिस्टोर तो किया जा सकता है, वो हम लोग करना है स्पेशली, ना कि ये सब
प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद टू ग्रेट रिस्क बिकॉज प्रभुपाद को एक्सपेंड, लेकिन प्रभुपाद का इसके लिए कंट्रोवर्सी भी है। प्रभुपाद नेवर वांटेड टू गिव इनिशिएशन टू एनी वुमन, बट देयर सम कैरोस वाज देयर, वो जर्नल में छपा है, भक्ति विकास महाराज ने जर्नल छपा है, रिकॉर्डेड है, somehow forcefully वो दिया। लेकिन प्रभुपाद का जो संस्कार है, प्रभुपाद नेवर सेज दैट, प्रभुपाद से यू आर क्वालिफाइड, I'm giving initiative, you are qualified to worship deity. So what doesn't mean he made Brahman jati जो वेद पाठ करेगा। That is not clear in Prabhupada's instruction. Prabhupada ever said कि वैष्णव जो है ब्राह्मण से ऊपर होता है, वो अवश्य एकदम सत्य है। वो जन्म जो दिया उधर, वो एक उनका आ, उन्होंने रिस्क लिया, बट ही वेरी क्लैरिफाइड the activity. He never said that you will go for Vedic यज्ञ। Prabhupada never introduced these things। वो जमाने में सब नहीं था, वो भी तो नहीं था, वो भी तो देखिए प्रभुपाद ने क्या किया है। प्रभुपाद और चालाकी से इसको एक सीमाबद्धता में रखना चाहते थे, लेकिन अभी जो ये शुरू हुआ है, ये जो है ये गलत है। प्रभुपाद ओनली ओनली फॉर डेटी वर्ship। डेटी वर्ship भी क्या सिंपल, निलाना धुलाना खिलाना पिलाना बस सुलाना, यही इतना तक भी प्रभुपाद रखा है। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा, दुराग्रह नहीं कहा तुम जाओ, तुम जाके वेदिक यज्ञ करो जाके। प्रभुपाद ने ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कहीं पे? नहीं तो। वेरी सिंपल प्रभुपाद, प्रभुपाद ट्रेन इज वेरी सिंपल, उतने में रहने के लिए कहा है। और कुछ मंत्र, और प्रभुपाद ने मेनली मेनली फोकस किया नाम चैंटिंग एंड भागवत में। ये है प्रभुपाद का विशेष उद्देश्य। Prabhupada said that in our society there are qualified brahmana. That means qualified brahmana means they have the quality of brahmana, or any Vaishnav can have, but to prove that I am having that thing, that is the main sinful activity। यही बात है, इसकी सूक्ष्मता को समझिए। इसलिए मैंने अपने जीवन काल में किसी भी स्त्री को कभी ब्राह्मण दीक्षा नहीं दिया, लेटर वेटर कभी नहीं दिया है, कोई जरूरत नहीं है। आप हरिनाम से कृष्ण प्रेम क्या, कृष्ण परिकरित प्राप्त मधुरी भाव प्राप्त कर जाएगी, ये तो दूर की बात है, कोई जरूरत नहीं है। कुछ कुछ मर्यादा पालन होना चाहिए, और ये चेंज होना चाहिए। उस जमाने में क्या चला चल गया, अभी चल रहा है देखिए तो। अभी सब संस्था इस बारे में लेके आपको, एंड दैट्स व्हाई ISKCON वाज somehow rejected to main Vaishnav Sampradaya assembly because of these things। और आगे जाके ये और भी होगा, क्योंकि अभी आ, सबका प्रचार प्रचार सब अच्छा ही है, सब लोग के पास पब्लिक है, सब लोग अभी टीवी में है, दे आर वेरी फेमस देन इवन ISKCON somehow। तो अभी ये सब और भी होगा, और हम लोग सुधरेंगे नहीं कि कलंक लेके हम लोग को दिमाग देना पड़ेगा। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज के जो ग्रुप है, उन लोगों को इसको सिविलाइज कर दिया। they are not introducing now विदेशी गुरु, इंडियन बॉडी। अरे ISKCON में उस जमाने में था, उड़िया लोग कभी भी गोविंद महाराज छोड़ के इंडियन बॉडी किसी दीक्षा नहीं लिए, आज भी यही चलता है उड़िया में, उड़ीसा में। उड़ीसा तो पूरा गुरु माता जोन था, क्यों भक्ति महाराज को गोपाल कृष्ण महाराज घुसाया गया? इसी कारण से, बिकॉज दे नेवर एक्सपेक्ट, दे नेवर एक्सेप्ट दिस थिंग्स। आज भी ISKCON में तब से लेकर आज तक, क्योंकि मर्यादा है, और वो ठीक भी है। इसको हम लोगों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको रिस्टोर करना चाहिए।
इस कॉम में भरे हुए हैं ब्राह्मण जाति से लोग आए हुए हैं। मेरे मेरे हमारे ग्रुप में तो मैक्सिमम ब्राह्मण है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ब्राह्मण का नहीं है, मर गए हैं कि ब्राह्मण लोग, उनको प्लीज करो ना, उनको भक्त बनाओ। ये तो हृदय राज कितने लोग हैं हमारे इसमें। तो इसलिए आ, ये तथ्य को स्वीकार करते हुए, और ये जो विष्णु पुराण का जो भयानक श्लोक है, इसका तो ये तो श्लोक मैंने ही लिखा है। हम्म, तो जिसने लिखा है तथ्य तो उसके साथ जाके। प्रभु जी एक चीज पूछें। एक मिनट में खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, प्रभु जी। प्रभुपाद प्रभुपाद बड़े हैं ना, पराशर मुनि बड़े हैं, ये आपको निर्णय करना है। प्रभुपाद बड़े ना, वेद व्यास बड़े, ये आपको निर्णय करना है। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, इसमें श्रीमद् भागवतम में 1.2.2 में विप्र, ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में बताया गया है। इसमें वैष्णव को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो प्रभु हम्म, जी, हम लोग बार बार कहते हैं, जब प्रार्थना में भी कहते हैं, मंगलाचरण में भी कहते हैं कि सभी वैष्णव भक्तों की जय। तो प्रभु जी, वैष्णव तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उनका आचरण हो या ना हो, सभी को हम लोग वैष्णव क्यों कहते हैं फिर, ना जबकि ना, वो आचरण ब्राह्मण तो, से भी श्रेष्ठ हैं। आचरण श्रेष्ठ आचरण ब्राह्मणों को करना ही चाहिए। यही इंस्ट्रक्शन सनातन गोस्वामी को दे रहे हैं महाप्रभु। जब चंद्रशेखर आचार्य घर वाराणसी में आए, दाढ़ी मूछ सब बड़ा हुआ है गंदे से, तब महाप्रभु उनकी वाला बात बोले, मर्यादा रक्षण है। ऐसा कुछ है ना, क्या बोलते हैं, आभूषण, हाँ साधु का आभूषण। हम्म, महाप्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, पढ़िए, कहीं पे कोई फ्लॉ नहीं है। माने आचरण से जो, आचरण प्रधान जो व्यक्ति है वही वैष्णव कहलाता है। वहां महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया है, यद्यपि हर तो पतित पावन, ऐसा कुछ श्लोक है। हाँ, तो वो हाँ कि साधु पूछा है मर्यादा रखना, मर्यादा नाश चले, ऐसा कर इहलोक परलोक दुई है नाश, ऐसा कुछ है। महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया है सनातन गोस्वामी को। तब जाके सनातन गोस्वामी भद्र करवा के आए, सुंदर तिलक धारण किया, तिलक भी धारण नहीं किए थे, कंठी माला पहना, महाप्रभु ने पुराना वस्त्र दिया सफेद रंग का। तो ऐसे करके आचरण में उसको सिचुएट किया। लेकिन कहने का मतलब उन्होंने ट्रेनिंग दिया ना, तो ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। यही जो आप लोग का जब क्लास शुरू हुआ है, मैं देख रहा, मैं सब नंबर बोल रहा हूँ, सबका जब कितने सुधर गया है, देखो। अभी सब लोग बोल रहे हैं प्रभुपाद की जय, सब लोग सीख गए हैं। वी कैन ट्रेन देम ना, वो तो हम लोग के हाथ में है। तो अवश्य ही हमारी वैष्णव माने आचार्य युक्त मर्यादा युक्त महाप्रभु का स्टैंडर्ड है। और वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। दैट्स व्हाई हम लोग आज भी गुरु गोसाई पाथ पर कायस्थ थे। They're not Brahman, but everyone in Vrindavan, they respect like anything. सदन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस वर्ण शब्द को छेड़ा नहीं, उस मर्यादा में रह के भागवत धर्म में प्रचार किया। तो भागवत धर्म मेन है, लेकिन इसको छेड़ो मत, मेरा कहने का ये मतलब है। इन प्रथाओं को छेड़ो मत। और पहली बात, हम लेट से से हम लोग धर्म नहीं सीखना है। हम लोग धर्म तो जानते करना है, कम है क्या? हमारा धर्म हम नहीं जानेंगे, उनसे सीखेंगे। ये है एक और बात। ये तब भी हम लोगों ने किया था अंग्रेजों के जमाने में, अब भी हम लोग यही कर रहे हैं। दे आर डिवोटी, वेरी रिस्पेक्टेड, ओके, वेरी नाइस, वैष्णव। लेकिन हाँ, मर्यादा में हम लोग बहुत भाग्यवान है, भारतवर्ष में जन्म हुआ, मर्यादा में जन्म जन्म हुआ है। यहाँ का शूद्र भी बहुत बड़ा एलिवेटेड है उन लेच्छ यवनों से, ये भी एक बात है। वर्णाश्रम धर्म के बाहर जो है, दे आर नॉट क्वालिफाइड, इवन शास्त्र में लिखा हुआ है। हम्म, तो दे आर वेरी ग्रेट, यहाँ का शूद्र भी। तो उस ग्रेटनेस में ही रह के हम लोगों को सेवा करना है, और अपना अपना कृत्य भुगतना है। उसमें से एक है वर्ण में जन्म ग्रहण करना, वो भी अपना कृतन विपाक, अपना अपना कर्म ही विपाक कर रहे हैं हम लोग। इसमें दुराग्रह नहीं करना चाहिए।
ये मेरा मैंने अनुरोध है सभी लोगों से। तो प्रभु जी इसलिए ये तो सबको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आप लोग विवाह करें स्वजातीय भिन्न गोत्रीय, और इधर का माल उधर। हाँ, सब वैष्णव है, वैष्णव है, वैष्णव है, तो बच्चा देखो कैसा है, क्यों ऐसा है? ये बदमाश बच्चा पैदा हुआ है। शास्त्रिक सिद्धांत कहीं बदलते नहीं, उसका फल मिलेगा, दंड मिलेगा। तो प्रभु जी वर्णाश्रम धर्म के बारे में एक लाइन में ये कह सकते हैं कि द एम ऑफ द वर्णाश्रम धर्म इज टू प्लीज द गॉड लॉर्ड हरि। एकदम। बट being situated in their own prescribed duty. वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन प्रभु जी, मगर बहुत सारा कंफ्यूजन था जो क्लियर हो गया प्रभु जी, मगर थोड़ा थोड़ा अभी भी पढ़ने में आ जाता है प्रभु। इसलिए अपने वर्ण को लेकर नहीं, इसलिए श्रीमती वैष्णव भक्ति की थी। जाप क्लास का बहुत फायदा हुआ है प्रभु जी, बहुत। मैं खुद महसूस करता हूँ। एवरीवन, मैंने देखा कितना सुधर गया सबका चर्च, कितना सुंदर पाइन। तो इन दिस वे वी कैन ट्रेन एनीवन। अरे लोग रिंग मास्टर टाइगर को ट्रेन कर दे रहा है, मनुष्य ट्रेनिंग है। ओके, हरे कृष्ण, का दो बात की जाए। हरे कृष्ण।